Hello everyone, welcome to Elifer Academy. Welcome to another lecture of Engineering Mathematics 1. So in the last lecture we have discussed about Rolle's theorem, or you can say Rolle's theorem. And the basic statement of that theorem is that any function fx, number one, it is continuous in the interval, or you can say closed interval AB, and differentiable in the open interval AB, small ab, or commonly we will say that continuous and differentiable in both open interval, है ना, वो statement में हमने लिखा था. Okay, third one is fa is equal to fb and both of the terminal values are equal to 0. तो ये तीनों जो कंडीशन है ये तो इफ की कंडीशन है, दीज आर कंडीशन ऑफ इफ, और जो फोर्थ कंडीशन है वो देन कंडीशन है, मतलब आपको ये प्रूव करना है होता है. तो फोर्थ वन इज एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए लेस देन सी लेस देन बी, मतलब सी जो है वो ए और बी के बीच में होता है. सो दिस टाइप ऑफ थ्योरम, इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा. एंड द रीजन इसको याद रखने का क्या है, that it is applicable in the next mean value theorem, and without the application of these theorems you cannot solve or prove the mean value theorems of Lagrange's or Cauchy's. तो इन्हीं की हेल्प से हमें आगे क्या करना है, mean value theorem of Lagrange's and mean value theorem of Cauchy which is applicable for two functions, और Lagrange की है one function के लिए, तो उसको हम प्रूव करेंगे. So इन तीन थ्योरम्स में से रोल्स थ्योरम हमारी कंप्लीट हो गई है. एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेकंड थ्योरम विच इज कॉल्ड लैग्रेंजेस थ्योरम, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड मीन वैल्यू थ्योरम, और यू विल से फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम MVT. ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये एप्लीकेबल होती है जस्ट फॉर वन फंक्शन. एंड दिस कॉचीज थ्योरम विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, दिस इज कॉल्ड सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, and it is applicable for two functions, right? So today we will discuss the Lagrange's theorem. अब ध्यान से देखिएगा इसको, Lagrange's theorem को क्या है, स्टेटमेंट पढ़ो इसका. If fx is continuous and differentiable, again the statement is same. If fx is continuous and a differentiable function, right? मैं उसकी डिटेल्स में आपको ज़्यादा नहीं लेके जा रहा हूँ, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल की, हालांकि उस पर भी डिस्कशन होता है, बट उतने से अगर आप उसको स्किप करेंगे तो काम चल जाएगा फिलहाल के लिए. यस, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियबल इन ए कॉमा बी, देन एफ डैश सी, देखो रोल्स थ्योरम में अभी मैंने आपको बताया 0 होता है, बट यहाँ क्या होगा, एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0, बट इट्स वैल्यू इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए upon b minus a, fb minus fa upon b minus a, and the condition upon c is same, that c lies between a and b. c जो है वो a और b के बीच में लाई करता है, right? So f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a. एक स्पेशल केस, if fb और fa दोनों इक्वल हो जाएं, fa will be equal to fb as the case of Rolle's theorem. तो अगर एफ ए एफ बी की वैल्यू दोनों बराबर होगी तो फिर ये राइट साइड में क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, तो फिर एफ डैश सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. सो बेसिकली द स्पेशल केस व्हेन एफ ए इक्वल टू एफ बी, देन एफ डैश सी इक्वल टू 0. तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 किसका केस है, ये है केस ऑफ रोल्स थ्योरम. तो कहने का मतलब ये है कि इन द स्पेशल पर्टिकुलर केस व्हेन एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ डैश सी विल बिकम टू 0. It means Lagrange's theorem will become Rolle's theorem या Rolle's theorem. ठीक है, अब इसके लिए आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट याद करना है. देखो एक मेथड है जो Lagrange ने डेवलप किया है, उसको कहते हैं हम Lagrange's multiplier function. So Lagrange's multiplier function का पूरा टेक्निक है टू सॉल्व एनी फंडामेंटल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम. उनके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी फंक्शन है ना एफ एक्स, तो एफ एक्स के अंदर कुछ
प्लस माइनस डेल्टा हो सकता है, एंड दिस डेल्टा इज नथिंग बट द एरर। और ये एरर जो है ये एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगी, ये है एक एरर, एंड एरर मे वेरी, दिस एरर मे वेरी, और जहां वेरी होगा तो वहां पर हम ये कह देते हैं कि इस एरर का वेरिएशन जो होता है वो x के साथ कनेक्टेड है। किसके साथ कनेक्टेड है? x के। एरर में वेरी, और वेरिएशन जो है उन्होंने ऐसे बताया कि जो लैम्डा है इट में बी कनेक्टेड विद x के पावर 1, और इसके साथ कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, जैसे a लगा दिया हमने यहाँ पर, a ऐसे, तो ax, या फिर y इज इक्वल टू mx ऐसे, mx। तो कोई जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली fx नहीं होता, बल्कि फंक्शन के साथ में कुछ एरर भी कनेक्टेड हो सकती है, तो ये एक्चुअल फंक्शन कहलाएगा। इसको उन्होंने कहा कि एनी फंक्शन fx will have some error, and that error may be variable, and the first variable which is inserted in any error is x to the power 1, so the exact function will be like this, f of x plus minus m into x। तो लैग्रेंजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर के मेथड के नाम से फेमस है, दैट एनी फंक्शन का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो उसका ऑप्टिमल वैल्यू, जो उसका रियल वैल्यू होगा, उसके साथ प्लस माइनस कुछ एरर जरूर होंगी। तो इसके बारे में है। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन बना, इस फंक्शन का नाम उन्होंने रखा लैग्रेंजेस फंक्शन, एंड इट इज डिनोटेड बाय phi-x। इसको फिर उन्होंने phi-x से रिप्रेजेंट किया है। तो ये पूरी दुनिया में लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड से फेमस है, और जहाँ भी इसको लगाते हैं तो वहाँ पर ये है कि कोई भी फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू आपको दो चीज़ों से मिलेगा, एक तो उसकी फंक्शन वैल्यू जो कभी अटेन नहीं होगी, लेकिन उसके साथ एक एरर अगर हम प्लस माइनस कर दें तब आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर एक चैप्टर था मेजर एंड एरर्स, उसमें यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाते थे। तो एरर्स उसके अंदर था, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको पढ़ाई गई थी। वो वहीं से डेल्टा वहीं का एरर है, और यहाँ हमारा जो टारगेट होता है वो ये होता है कि डेल्टा की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम हो, एरर जो है कम से कम हो, और ये डेल्टा एक्स की तरह ही कनेक्टेड होता है कि डेल्टा एक्स से कनेक्टेड है, और एक्स को फिर हम एच लिखते हैं, और एच की लिमिट इसीलिए हमेशा 0 ली जाती है कि एक्स जो है एच डेल्टा एरर वो मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। सो बेसिकली मैं इस कॉन्सेप्ट से आपको ये बताना चाहता हूँ कि लैग्रेंजेस फंक्शन या लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड में देयर इज वन एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाइड एम एक्स। अब ये लिया कहाँ से गया है? जैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कि कोई भी कर्व है ना ऐसे ऐसे करके, तो इस कर्व का एक छोटा सा हिस्सा, कोई सा भी एक पार्ट अगर आप इसमें कंसिडर करेंगे तो छोटा सा पार्ट एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी ऐसे। तो स्ट्रेट लाइन जो है वो असल में तो ऐसी होती है y इज इक्वल टू एम एक्स, और इसके साथ में जो एक कांस्टेंट वगैरह हम कभी लगाते थे तो प्लस सी, ये ऐसा होता था, है ना। तो वहीं से लिया गया है ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, कि किसी भी लाइन का जो एग्जैक्ट वैल्यू है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ये वाला मल्टीप्लायर लिया गया है। और समटाइम्स हम इसको m लिखते हैं, कभी इसको हम लैम्डा लिखते हैं। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड का, जो एप्लीकेबल होता है कई जगह, जैसे मैक्सिमम मिनिमम आप टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये बहुत लागू होता है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग टेक्निक है टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल वैल्यू। सो ये m जो है समटाइम्स इसको हम लैम्डा भी लिख देते हैं कई बार, और ये जो है लैम्डा x भी लिखा जा सकता है, लैम्डा x, और लाइक ax ऐसे। तो यहाँ पर जो है m या लैम्डा या a, इनका नाम होता है लैग्रेंजेस मल्टीपल, लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर, इन्हीं को कहते हैं कि ये मल्टीप्लाई होके आ रहा है, लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। ठीक है, तो मोटी मोटी बात ये है कि लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड में आपको बस एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करके कुछ नया फंक्शन इजाद करने की कोशिश की जा रही है एक एरर के हेल्प से, कि लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर कोई नई टेक्निक नहीं है, बल्कि कुछ एरर भी उसके साथ हो सकती है। सो अभी तक के डिस्कशन में आपको एक बात याद रखनी है, दैट fx प्लस माइनस mx इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, कि fx की fx वैल्यू ना होकर के उसमें कुछ एरर प्लस माइनस हो सकती है।
तो वो मैंने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने के लिए आपको थोड़ा समझाया कि किसी भी फंक्शन के साथ ऐसा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कि उसकी रियल पोजीशन ऐसी हो सकती है। ठीक है, नाउ अब आपको ध्यान रखना है कि लैग्रेंजेस थ्योरम को प्रूव करने के लिए बस इसे याद रखेंगे, फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस एम एक्स, या एम एक्स की जगह ए एक्स लिख दो। तो इस तरीके से हम एक लैग्रेंजेस फंक्शन कंसीडर करना है टू प्रूव दिस थ्योरम एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सो मोटी मोटी बात यह है कि आपको बस एक फंक्शन ये याद रखना है दैट फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस या माइनस जो भी आप लेना चाहें, एक निशान ले लेंगे, प्लस माइनस ए एक्स एम एक्स या लैम्डा एक्स, एनी वन ऑफ द मल्टीप्लायर। तो देखो इसका प्रूफ मैंने आपके लिए लिख दिया सो दैट टाइम वेस्ट ना हो। लिखें, अब देखो समझने पे पूरा ध्यान लगाएंगे आप। ये देख रहे हो फर्स्ट लाइन, लेट फाई एक्स इज इक्वल टू this one. Can you see it? Phi x is equal to f of x. Phi x is equal to f of x minus ax. तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कहां से लिया गया है। This is called Lagrange's multiplier function. Let phi x is equal to fx minus ax. असल में फंक्शन की जो fx की वैल्यू है वो fx ना होकर प्लस माइनस सम एरर mx, लैम्डा एक्स और ax कंसीडर की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने कहा कि लेट फाई एक्स बी एनी फंक्शन जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी एफ एक्स की, एनी फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ए बी, विच इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ए बी ऑन विच रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो अब यहां पर आपने रोल्स थ्योरम को अप्लाई करना है। वो क्या है वो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया। देयर आर 2 और 3 स्टेटमेंट्स ऑफ रोल्स थ्योरम, ये वाले, ठीक है। ये हमने अबाउट रोल्स थ्योरम इस तरीके से ध्यान रखने हैं। क्या है इसका कि कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल, ये तो आपको खास इसमें को प्रूफ नहीं करना होता। ये 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो ये एफ ए इक्वल टू एफ बी एंड एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ये जो 2 कंडीशंस हैं ये आपको फाई के ऊपर अप्लाई करनी है। यू हैव टू अप्लाई इट ऑन द फंक्शन फाई। तो देखिए ना, phi a is equal to phi b and phi dash c is equal to 0. These are 2 conditions which is applicable या which are applicable on the function phi. तो देखिए सर, आप यहाँ a x के जगह a रखेंगे तो क्या आएगा, एफ ए माइनस कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए। तो ये लिखा है, देखो ध्यान दे रहे हो आप यहाँ पर, ये क्या लिखा है, एफ ए माइनस कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए। आगे देखो एफ बी माइनस कैपिटल ए इंटू बी, इसमें रखेंगे ना x की जगह b, तो एफ बी माइनस ए इंटू बी। अब उसके बाद क्या करना है, कैपिटल ए वाले वन साइड, तो देखो हम इस वाले टर्म को लेफ्ट साइड लेके आएंगे और ये एफ ए वाले को राइट में ले जाएंगे। सो दिस टर्म नेगेटिव है इधर, तो लेफ्ट में आकर पॉजिटिव हो जाएगी, और ये एफ ए पॉजिटिव है तो उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। आफ्टर दैट यू कैन टेक कॉमन ए एंड द ब्रैकेट बी माइनस ए विल बी इन द डिवीजन ऑफ एफ बी माइनस एफ ए। तो इस तरीके से आपकी ये एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं, ठीक है। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद तीसरी चीज, थर्ड इक्वेशन के लिए फाई डैश सी इज इक्वल टू 0। फाई डैश मतलब इस फाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या कहेंगे आप, एफ डैश माइनस ए एंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। तो देखो यहाँ पर एफ डैश सी माइनस ए इंटू 1, डिफरेंशिएशन करना है एंड सब्सटीट्यूट x इक्वल टू c। तो देखा ना, f डैश c माइनस a इंटू 1 इज इक्वल टू 0 एंड देन f डैश c इज इक्वल टू a, और यू विल से a इज इक्वल टू f डैश c। सो इन इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 बोथ द वैल्यूज आर ऑफ a, तो इन दोनों को इक्वल कर दो। तो इसलिए क्या आया, देखो यहाँ पर f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्या बात समझ में आ गई आपको, ये वाली वैल्यू हमने इसकी इक्वल कर दी है। समझ में आई कहानी, नहीं आई, ये वाली, ठीक है। यस, सो इक्वेशन नंबर 3 को 2 के इक्वल कर दिया, तो एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, वेयर सी इज इन बिटवीन ए एंड बी। तो इस तरीके से बहुत सिंपल सा प्रूफ है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए एक्स।
फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए एक्स। ये लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर फंक्शन कहलाता है और इसी की हेल्प से वी हैव अप्लाइड रोल्स थ्योरम ऑन फाई। तो फाई ए इज इक्वल टू फाई बी, वहां से ए की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एंड सेकंड कंडीशन इज फाई डैश सी इज इक्वल टू 0। फंक्शन का डेरिवेटिव करना है और उसमें सी रखना होता है, तो यहां से भी ए की वैल्यू आ जाएगी एंड दस यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ ए एंड देन इक्वेट देम। आपको यहां से सीधा डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, राइट। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये वाला सवाल लिखा आपके सामने, देखो क्या लिखा है। वेरीफाई लैग्रेंजेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इन -2, -2, 3। तो आपको कुछ खास नहीं करना है इसमें। पहला कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, इस फंक्शन की नेचर को देखते हुए बस एज इट इज लिख देना है दैट फंक्शन इज अलजेब्राइक सो इट विल बी कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो इसका सॉल्यूशन भी देखो मैंने आपके लिए लिख दिया है ताकि आप इसको समझने में थोड़ा सा ध्यान लगाएं। देखो गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज अलजेब्राइक सो इट विल बी कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट -2, 3। आपको इसे प्रूफ नहीं करना है कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है डिफरेंशिएबल है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें लैग्रेंजेस थ्योरम को या रोल्स थ्योरम को या कॉचेस थ्योरम को वेरीफाई करना है। बिकॉज द मेन टारगेट इज टू फाइंड सी विच शुड बी इन बिटवीन ए एंड बी। इनका जो मेन टारगेट है वो सी की वैल्यू, एक वैल्यू सी की ऐसी ढूंढना है जो ए और बी के बीच में है। ये है इसका मेन टारगेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन। ये नहीं कि उनको कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दिखाना है, ठीक है। मेन थीम ये है। ओके नाउ अब देखो इसमें हमें लैग्रेंजेस थ्योरम से क्या पता है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है फंक्शन की, एफ बी एफ ए और बी माइनस ए तो हमें पता ही है फंक्शन का। तो देखो ना, जैसे हमने एफ ए निकाला, ए मतलब -2, 3, ये ए की वैल्यू दिख रही है आपको यहाँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी एक्चुअली ऐसे। तो एफ ए मतलब एफ -2 फंक्शन में रखोगे यहाँ तो 6 आ जाएगा एंड एफ बी F3 तो यहाँ फिर से 3 फंक्शन में रखेंगे तो 30 बना जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, तो एफ डैश एक्स 4x प्लस 3 हो जाएगा और फिर उसमें c रखेंगे तो 4c प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। ओके नाउ लैग्रेंजेस थ्योरम का फंडामेंटल फॉर्मूला आप लिख दीजिए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। देन देखो इधर कैलकुलेशन 31 माइनस 6 ये लिखा है अपॉन बी माइनस ए, बी मतलब 3, ए मतलब -2, तो 3 माइनस -2 तो 3 प्लस 2 हो जाएगा। और लेफ्ट साइड पर एफ डैश सी 4c प्लस 3, सो 4c प्लस 3 ये आ गया, 4c प्लस 3 इक्वल टू 31 माइनस 6 अपॉन 3 प्लस 2 एंड आफ्टर कैलकुलेशन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 1/2। c की वैल्यू कितनी होगी 1/2, c इज इक्वल टू हाफ 0.5 विच ऑब्वियसली लाइज बिटवीन -2 एंड 3, -2 और 3 के बीच में होगा ना, बिल्कुल। तो ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखेंगे 10 देयर एग्जिस्ट c 1/2 सच दैट -2 से बड़ी है 1/2 और 3 से छोटा है, सही है। सो लैग्रेंजेस थ्योरम में देयर एग्जिस्ट अ c सच दैट a less than c less than b, hence Lagrange's theorem is verified. So this type of statement should be written in your answer so that your answer will be more effective. यहाँ आपको ये एफ ए एफ बी एफ डैश सी निकालना है। आफ्टर दैट लैग्रेंजेस फॉर्मूला लिख दो आप, उसके बाद सी की वैल्यू निकालिए एंड ये सी की जो वैल्यू है वो ए और बी के बीच में आनी चाहिए। तो देखो हमने सी की वैल्यू इस तरह लिखी और लास्ट में ये स्टेटमेंट इस टाइप से लिखना है कि सी एग्जिस्ट करता है विच लाइज बिटवीन ए एंड बी अकॉर्डिंग टू या बाय लैग्रेंजेस थ्योरम, सो लैग्रेंजेस थ्योरम इज वेरीफाइड। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको लैग्रेंजेस थ्योरम में देखने को मिलते हैं। दूसरा एक और टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो इनइक्वालिटी वाले हैं, इस टाइप वाले, ये लैग्रेंजेस का हिस्सा होते हैं। कई बार वो लिख भी देते हैं लैग्रेंजेस थ्योरम का यूज करके करना है, कई बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन है जो एडवांस मैथमेटिक्स में आते हैं, इंजीनियरिंग में थोड़े कम ही पूछे जाते हैं, बट गेट वगैरह के क्वेश्चंस में इनके प्रूफ वाला जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो पूछ लिया जाता है। तो आप इनको एक बार जरा देख लीजिए। देखो, यूजिंग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव दैट this function b minus a upon 1 plus b square tan inverse b minus tan inverse a less than b minus a upon 1 plus a square in the interval ab। तो आपको ना पता क्या करना है, आपको जो बीच वाला फंक्शन होगा हमेशा इसको एफ बी माइनस एफ ए से कंपेयर करना है, एफ बी माइनस एफ ए से। तो जैसे आप इसको एफ बी माइनस एफ ए से कंपेयर करेंगे तो पहले तो आपको b की वैल्यू समझ में आएगी। तो b की वैल्यू कितनी है, b ही है। a की वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी, a ही लिखा है, a की वैल्यू a है, एफ बी माइनस एफ ए ऐसे समझ लो। तो a की वैल्यू भी a है। तो एक तो आपको यहाँ से इंटरवल a भी नजर आ रहा है ना, a इज a, b इज b,
सेम सेम। तो आपको ना फंक्शन क्या कंसीडर करना है, ये रफ पर करना होगा आपको ये काम। सो फंक्शन आपको कंसीडर करना है टी, एफ टी, ऐसे एफ टी या एफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो टेन इनवर्स टी ऐसे इन द इंटरवल देखो हमारे लिए इंटरवल क्या होगा, ए और बी ऐसे होगा। तो इन द इंटरवल ए बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल from this type of inequality type of questions you have to find out what is function and what is the interval। ये दो चीजें आपको इसमें निकालनी होती है। तो आपको समझ में आया फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है। अगर आपने इसमें t की जगह b रख दिया तो tan इनवर्स b हो जाएगा, वो जो कि एफ बी होगा। और अगर एफ ए चाहिए एफ ए देन tan इनवर्स a हो जाएगा, दिस वन tan इनवर्स a। और बाकी चीजें जो इनइक्वालिटी हैं वो कहां से होगी, वो आएंगी a लेस देन c लेस देन b से, a less than c less than b। तो this is the condition through which inequality will be inserted। यहां से आपको c की वैल्यू बनानी है और देखेंगे कि कैसे c बनेगा। धीरे धीरे ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। आओ इसका सवाल भी, इसका जो सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। देखो अभी आपको समझ में आ गया कि फंक्शन को हमने tan इनवर्स t या tan इनवर्स x कह देंगे इसको, है ना। t ना कह के इसको x कहना है तो x कह दो, x कह सकते हैं, है ना। अगर फंक्शन में x होगा तो t मान लेना, ये लो चलो x कह देता हूं मैं इसको, tan इनवर्स x लाइक दिस। तो क्या कहें सर कि फंक्शन इज tan इनवर्स x, बस यहीं से आपको शुरू करना है। और a की वैल्यू क्या है, a है, b की वैल्यू भी b ही है, a b इंटरवल गिवन है ना, तो a की वैल्यू a, b की वैल्यू b है और इंटरवल a भी है, ठीक। तो fx जो है आपको खुद कंसीडर करना है इस रिजल्ट को देखकर। ये सीधा जो रिजल्ट आपको प्रूफ करना है इसी की हेल्प से एफ बी माइनस एफ ए से कंपेयर करो एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। समटाइम्स यहाँ पर एक्स यूज हो रहा होगा तो आप टी मान लेना, है ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में टी बोला था, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, आफ्टर दैट फाइंड एफ ए एफ बी। ए मतलब ए को ए रखो, बी को बी रखो, एक्स की जगह ए रखेंगे tan इनवर्स ए, बी रखेंगे तो tan इनवर्स बी, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स ना। अब उसके बाद c रखेंगे तो 1/1 प्लस सी स्क्वायर है, 1/1 प्लस सी स्क्वायर। नाउ क्या करना है सर, बाय लैग्रेंजेस थ्योरम एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये फॉर्मूला है सच दैट ए लेस देन सी लेस देन बी। ओके, तो एफ डैश सी देख रहे हो क्या लिखा है, एफ डैश सी की जो वैल्यू है आपके सामने नजर आ रही होगी आपको, दिस इज एफ डैश सी 1/1 प्लस सी स्क्वायर, एफ डैश सी की वैल्यू tan इनवर्स बी, एफ बी tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स ए, दिस इज tan इनवर्स ए अपॉन बी माइनस ए, दिखाई दे रहा है b माइनस ए ऐसे। अब आपको क्या करना है, ये 1/1 प्लस सी स्क्वायर है ना, बस ये बनाना है धीरे धीरे। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये रिजल्ट है ना 1/1 प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्रिएट करनी है आपको। और कहां से इनइक्वालिटी स्टार्ट होगी, यहीं से इनइक्वालिटी स्टार्ट होगी, a लेस देन सी लेस देन बी, क्योंकि c जो है वो a और b के बीच में है। तो इनइक्वालिटी की जो शुरुआत है वो यहीं से आपको करनी होगी, a लेस देन सी लेस देन बी से। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मेक दिस रिजल्ट 1/1 प्लस सी स्क्वायर 1 बाई 1, स्टेप बाय स्टेप। कैसे, देखो c है तो यहाँ पे सी स्क्वायर है, तो पहले क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो देखो नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर के साथ क्या लिखा है 1, तो फिर आप इसमें 1 सब जगह जोड़ दीजिए, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस। इनइक्वालिटी सिर्फ दो बातों से बदलती है, हमेशा दिमाग में रखिएगा। जब आप रिवर्स करते हैं 1 अपॉन, या आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तब इनइक्वालिटी बदलेगी। इसके अलावा दुनिया में कुछ भी कर लेना, इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी। बात समझ में आएगी। फिलहाल अभी आप ये दो मोटी मोटी बात अपने दिमाग में रखो। क्या कहा कि इनइक्वालिटी या तो रिवर्स करने से चेंज होगी, रिवर्स करेंगे 1 अपॉन, या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा। अंडरस्टूड। सो अभी इसलिए 1 को हमने जोड़ा, स्क्वायर किया, तो इनइक्वालिटी जैसी है ना वैसी की वैसी ही रही, इसमें कोई फर्क नहीं आया। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ये इनइक्वालिटी। तो ये जो लाइन है अगर हम इसका रिवर्स करेंगे 1/1 प्लस ए स्क्वायर 1/1 प्लस सी स्क्वायर 1/1 प्लस बी स्क्वायर, देन इट विल बी रिवर्स्ड। तो देखो यहाँ पर ये जो लाइन आपके सामने लिखी है ये वही पुरानी लाइन है। अब हमने इसका रिवर्स कर दिया तो लेस देन का क्या हो गया, ग्रेटर देन, समझे। तो ये ग्रेटर देन है सबसे, फिर ये है, फिर ये सबसे छोटी है। तो इनइक्वालिटी का रूल ये होता है कि आप पहले
छोटी वाली वैल्यू को लिखेंगे, जैसे 1/1 प्लस बी स्क्वायर, इसको रिवर्स करके रिवर्स, यानी ये पहले लिखो फिर ये इन बिटवीन एंड दैट इज ग्रेटेस्ट वन. So 1/1 plus b square and this is 1/1 plus c square and this is 1/1 plus a square. तो आपने क्या किया, धीरे धीरे ये वैल्यू यहाँ पर क्रिएट कर दी और इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपने यहाँ एक इक्वेशन नंबर 1 में ये बना के लिखी हुई है, tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स a अपॉन b माइनस a. इस वैल्यू को ही बनाना था और उसकी जगह ये रखना है. तो जैसे आप इसमें रखेंगे, ये देखो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो ये वैल्यू जो लिखी है आपके सामने, ये क्या है सर, देखो ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से, tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स a अपॉन b माइनस a. ये इसी की वैल्यू तो है और फिर सबको b माइनस a से मल्टीप्लाई कर दिया. तो देखो सबको b माइनस a, तो यहाँ भी आ गया b माइनस a, ये tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स a और यहाँ पर भी b माइनस a से मल्टीप्लाई हुआ. तो यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था. समझ में आया? देखो क्वेश्चन यही तो था, p माइनस a अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स a और b माइनस a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर. So with the help of this type of concept, first of all you have to find fa, fb, f'(c), apply Lagrange's theorem, find a result and then start from this inequality a less than c less than b and create this result 1/1 plus c square. जो भी यहाँ पर लिखा होगा ना, उसी रिजल्ट को आपको क्रिएट करना है, keeping in mind that inequality will be reversed only in two cases. When you reverse the cases, you reverse the result or you multiply with the negative sign. अगर आप रिवर्स कर रहे हैं तब इनइक्वालिटी चेंज होगी या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमने रिवर्स किया है ना, देखो ये तो लेस देन का ग्रेटर देन हो गया, फिर हमने इसको रिवर्स मतलब उधर से लिख दिया, ये सबसे छोटा फिर ये इस तरह, और फिर ये इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू यूज कर दी है. आफ्टर दैट ये इस तरीके का रिजल्ट आ गया. एक और क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप का दिखाता हूँ. देखो जैसे ये क्या लिखा है, यूजिंग Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव दैट 1 प्लस एक्स लेस देन e टू द पावर x लेस देन 1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स, 1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स. अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में एफ बी माइनस एफ ए आपको इन बिटवीन नजर आ रहा था, लेकिन यहां पर तो सिर्फ एक ही टर्म है ई टू द पावर एक्स. तो अब कैसे कंपेयर करें? तो देखो इसमें क्या होगा आपके लिए, हाँ जी ध्यान देना, ये दिख रहा है आपको 1, ये 1 सब जगह ये वाला, तो इस 1 से ना, इस 1 से आप इस पूरे 1 जो दिखाई दे रहा है आपको, ये इस 1 से नहीं आ रहा समझ, ये जो 1 है ना, देखो इन दोनों जगह पर है. अब इस 1 से क्या करेंगे सर, आप सबको माइनस कर दो. तो देखो इस तरीके से लिख सकते हैं इनको, इस रिजल्ट को, x लेस देन e टू द पावर x माइनस 1 लेस देन x e टू द पावर x, ऐसे करना है. और अब फिर इसको कंपेयर कर सकते हैं आप एफ बी माइनस एफ ए से, बिकॉज देयर शुड बी अ नेगेटिव साइन इन बिटवीन टू एफ, तो एफ बी माइनस एफ ए. अब इसको कंपेयर करेंगे, अभी जो 1 है ना, इस 1 को क्या लिखना चाहिए, ए टू द पावर 0 लिखना चाहिए. सो ए टू द पावर एक्स ए टू द पावर 0. अब आप कंपेयर करके खुद ही सोचो कि b की वैल्यू कितनी है, x है, और a की वैल्यू कितनी है, 0 है. बात समझ में आ रही है? b की वैल्यू x है, देखो b की वैल्यू आपको यहाँ से x नजर आएगी और a की वैल्यू ये 0. तो इंटरवल क्या होगा, इंटरवल a टू b 0 टू x. तो इस वाले क्वेश्चन के लिए मैंने कहा था कि t मानना फंक्शन को, f ऑफ t e टू द पावर t ऐसे. तो कई बार इस तरह से आपको मैनेज करना पड़ेगा so that you will find fb minus fa. तो पहले a b और फंक्शन देखो, e टू द पावर x e टू द पावर 0, तो हम जनरल बोलेंगे e की पावर t और फिर इंटरवल. तो देखो इसका भी आंसर यहाँ पर लिखा है मैंने, जरा समझने पे थोड़ा ध्यान लगाना. देखो कंपेयर ऑन रफ x लेस देन e टू द पावर x माइनस 1 लेस देन x e टू द पावर x. देखो रिजल्ट से ही ये जो रिजल्ट प्रूफ करना है उससे हमने ये बनाया ताकि हम फंक्शन को पहचान सके. तो क्या करेंगे सर, इसे e की पावर x माइनस e की पावर 0 लिखेंगे एंड देन दिस इज एफ बी माइनस एफ ए. तो दरअसल b की वैल्यू देख रहे हो आप कितनी होगी, b की वैल्यू, ये b की वैल्यू है x और a की वैल्यू ये है 0. सो b इक्वल टू x, a इक्वल टू 0, और फंक्शन को x f ऑफ x e टू द पावर x कंसीडर कर सकते हैं. और इंटरवल क्या होगा, a b 0 टू x होगा, इंटरवल इज 0 टू x एंड फंक्शन इज e टू द पावर x. देन सिंपल क्या करना है सर, fx इंटरवल पहचान लिया, एफ ए निकालो, एफ बी निकालो. एफ ए मीन्स ए की वैल्यू कितनी है सर, 0, बी की x, तो e टू द पावर 0 1, एफ बी e टू द पावर b की जगह x रखना है तो e की पावर x हो गया. फिर डेरिवेटिव करना है, f डैश ऑफ e टू द पावर x,
सेम e की पावर x होता है, तो e की पावर c हो जाएगा अगर आप c रखेंगे। देन अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम f डैश c इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a होता है ना, ये तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, fx इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, राइट। देन f डैश c ये रहा e की पावर c, फिर fb e टू द पावर x fa 1 तो -1 अपॉन b माइनस a मतलब x माइनस 0, तो x माइनस 0 तो x ही रहेगा ना, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या करना है सर, देखो ये धीरे धीरे ये वाला रिजल्ट क्रिएट करना है, ये वाला, इस रिजल्ट को बनाना है e टू द पावर c को। मैंने आपको दो बातें ध्यान से समझा दी है, माइनस से मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल रिवर्स करने पर ही इनइक्वालिटी उल्टी रिवर्स होंगी, चेंज हो जाएगी, बट इसके अलावा कुछ भी करना इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टर्म a लेस देन c लेस देन b, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू x। अब हमें क्या क्रिएट करना है, e टू द पावर c बनाना है आपको, ये वाला ये टर्म बनाना है बस, e टू द पावर c बनाने पर पूरा फोकस होगा। देन दिस इज c, तो आप सबको e की पावर पर लिख दीजिए, क्योंकि e की पावर c करेंगे तो e की पावर 0 e टू द पावर x भी लिखना पड़ेगा, तो इन सभी टर्म को e टू द पावर लिखेंगे, देन इक्वालिटी विल रिमेन सेम। इनइक्वालिटी देखो ना, लेस देन अभी तक सेम ही है। तो अब आप ध्यान दे पा रहे हैं कि हमने e की पावर c बना दिया है, दिख रहा है आपको, e टू द पावर c बन चुका है। और अब आप e टू द पावर c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यूज करो, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो यहां रख देंगे आप इसकी वैल्यू e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो ये क्या है, ये इक्वेशन 1 से e की पावर c की वैल्यू है। फिर आप x से मल्टीप्लाई कर दो सर, तो यहाँ क्या आएगा, x लेस देन, ये डिवाइड वाला कैंसिल, e टू द पावर x माइनस 1 लेस देन, और यहाँ x से मल्टीप्लाई x e की पावर x, और फिर क्या करना है, 1 सब में जोड़ देना, ये जो माइनस है ना सब में जोड़ दो, यानी इधर भी आएगा इधर भी, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1 e टू द पावर x अकेला रह जाएगा, और 1 प्लस x e की पावर x। तो आपने देखा कितनी ट्रिक से हमने इसी रिजल्ट से फंक्शन बनाया और फिर यही प्रूव कर दिया, समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले फंक्शन को पहचानने से स्टार्ट होते हैं। आपको पहले f ऑफ x पहचानना है, इंटरवल पहचानना है, फिर f a f b f डैश c निकालना है, फिर ये लैग्रेंजेस का फंडामेंटल थ्योरम का फॉर्मूला, और फिर e की पावर c, इसका जो रिजल्ट है धीरे धीरे बनाएंगे। जैसे इस सवाल में e की पावर c बना, तो e की पावर c आपको क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ a लेस देन c लेस देन b, a is 0, b is x, so c will be between 0 to x। अब हमें बनाना है e की पावर c, so सबको e की पावर पर लगा दो, ऐसे e की पावर 0, e की पावर c, e की पावर x। तो ये सब कुछ करने से इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी, सिर्फ दो बातों से बदलेगी, इफ यू मल्टीप्लाई विद द नेगेटिव साइन एंड, और इफ यू रेसिप्रोकेट, आप रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो ठीक है, ये दोनों सवाल समझ में आ गए। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें बनाना था 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर। तो स्टार्ट कैसे किया था, a लेस देन सी लेस देन बी, फिर स्क्वायर किया, फिर प्लस किया, फिर इसका रेसिप्रोकल किया था ऐसे, फिर ये बना 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर। और इस सवाल में क्या करना था, e टू द पावर c क्रिएट करना था, e टू द पावर c ये वाला। तो क्या किया, a 0 है, b x है, और फिर सबको e की पावर c पे e की पावर पे लिख दिया, जैसे e की पावर 0, e की पावर c, e की पावर x, जो भी रेस्पेक्टिव वैल्यू है अपनी e की पावर पर आ गई, तो यहाँ ये 1 हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, फिर इसकी वैल्यू यहाँ रखी, x से मल्टीप्लाई, दैट्स इट। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, और इसी के साथ मैंने एक असाइनमेंट आपके लिए बनाया है, 3 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, ये सिंपल अलजेब्राइक, ये भी अलजेब्राइक है, और ये इनइक्वालिटी वाला सेम क्वेश्चन है। इसको थोड़ा ध्यान से करना, मैं इसका हिंट आपको दे देता हूँ। देखो ये जो लिखा है ना log 1 प्लस एक्स, जैसे e वाले में तो -1 कर दिया था, यहाँ आप क्या करना, इसको ऐसे लिखना log 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स ऐसे, और -0, और फिर इस 0 को क्या लिखना आप, log 1 प्लस एक्स और माइनस log ऐसे 1 प्लस 0, log 1 कितना होता है, 0 होता है। तो बेसिकली अब ये आपके लिए एफ बी बन जाएगा, ये वाला एफ बी, और ये माइनस एफ ए। बस ध्यान रखना कि b की वैल्यू x है, a की वैल्यू 0 है, b जो है वो x हो जाएगा, a जो है यहाँ से 0 हो जाएगा, तो इंटरवल 0 to x होगा, सेम इंटरवल 0 to x। ठीक है, 0 to x। और फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इंटरवल तो बनाएंगे, इंटरवल ए बी विच विल बी 0 to x, एंड फंक्शन क्या होगा,
एफ ऑफ एक्स को आप लिख देना लॉग 1 प्लस एक्स, ऐसे लिख देना बस, ये है फंक्शन। ठीक है, तो इसकी हेल्प से फिर आप स्टार्ट करना और शुरू वहीं से होगा, a लेस देन c लेस देन b, और धीरे धीरे आपको f डैश c बनाना होगा इसका, है ना, f डैश 1/1 प्लस c हो जाएगा, सिंपल उस तरीके से करके देखना। ठीक है, तो देख लो आप इनको क्वेश्चंस को, और अगर इनका रिजल्ट और इनके सॉल्यूशन आपको चाहिए होंगे तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर आपको इनके सबके PDF वगैरह मिल जाएंगे, और ये सोशल मीडिया लिंक्स है, आप इन पर फॉलो करके जो भी नोट्स वगैरह आते रहते हैं हमारे रेगुलर बेसिस पर, वो आप उसका अपडेट्स ले सकते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस नंबर पर आप कभी भी मैसेज करके अपना कोई भी क्वेरी है तो वो एक ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इन सब के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये था हमारा आज लैग्रेंजिस थ्योरम। अगर एक फंक्शन आता है और फिर इतना लिखा है मीन वैल्यू थ्योरम, तो फिर समझ लीजिए लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉचीज थ्योरम विच इज एप्लीकेबल फॉर 2 फंक्शंस, वो भी मीन वैल्यू थ्योरम है बट एप्लीकेबल फॉर 2 फंक्शंस। दिस इज फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, और सिंपली वी से मीन वैल्यू थ्योरम फॉर 1 फंक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।